Welcome dear students. In last topic we discussed about how we are going to run any software, and second topic how we are going to develop any software in C programming language. Okay. Now today's topic is very much important in C programming. It is identifier. Today we are going to discuss more about these things. So I hope that you are going to watch very carefully this video. Whenever you are feeling any difficult in my lecture, you can comment me and you can text me personally and you can ask me any kind of question regarding today's topic or regarding previous topic. Okay, dear students, now let's see towards board. Dear students, you can see that these alphabets from capital A to Z, from small a to z, 0 to 9 and these special symbols. बेटा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है. आप जब अपना लैपटॉप देखते हैं, आप जब अपने लैपटॉप का कीबोर्ड देखते हैं, तो कीबोर्ड के अंदर इस प्रकार के कुछ अल्फाबेट्स, कीबोर्ड के अंदर आप कुछ ये स्पेशल सिंबल्स देखते हैं. यही मैंने यहां पे नोट किए हैं बेटा, क्योंकि आप जानते हैं बेटा, जब आप नर्सरी में होते हैं तो आपको सिखाया जाता है यही अक्षर, यही अल्फाबेट्स आपको सिखाए जाते हैं. इज दैट क्लियर? तो आज हमने सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, हमने सी प्रोग्रामिंग सीखनी है. तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक प्रोग्राम करना, उस प्रोग्रामिंग के अंदर किन किन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, सो दैट यू कैन राइट एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम, so that you can run any kind of program in C programming language. So these things are necessary, these things are necessary to understand, these things are necessary to study. तो बेटा ये जो अक्षर हैं, ये भी आप देखिए, आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो पहले आप अक्षर सीखते हैं A to Z, या आप हिंदी सीखते हैं तो पहले आप आ ई मतलब सीखते हैं, ये अक्षर सीखते हैं, तब जाके अगली क्लास में आप एक शब्द बनाना सीखते हैं. इज दैट क्लियर? और फिर जब आप अगली क्लास में चले जाते हैं तो शब्द के बाद यानी वर्ड्स के बाद आप स्टेटमेंट सीखते हैं. इज दैट क्लियर? तो सेम इज द केस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर आप नए हैं, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी, तो आपको पहले इन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. आपको कैपिटल ए टू जेड नॉलेज होनी चाहिए, स्मॉल ए टू जेड नॉलेज होनी चाहिए, 0 to 9, और ये कुछ स्पेशल, इनको हम कहते हैं स्पेशल सिंबल्स, ये कीबोर्ड पे होते हैं. सारी चीजें आपको दिख रही हैं कीबोर्ड पे, वो सारी कीज आपको यूज करने हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर. यानी आपके अपना जब कोड लिखेंगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो आपको इन अक्षरों की जरूरत पड़ेगी, वहां पे यूज होना है इन अक्षरों को उस कोड के अंदर. ओके, देन जब आप ये अक्षर सीखते हैं तो आप एक वर्ड बनाना सीखते हैं. तो जब आप एक वर्ड बनाना सीखेंगे, जैसे आपने A to Z, आप मतलब आपने सीखा है A to Z, कैपिटल A वेदर स्मॉल A to Z, तो फिर आप एक नाम लिखना सीखते हैं. तो सेम इज द केस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जब आप ये चीजें सीखते हैं, जब आप ये चीजें पढ़ते हैं इनिशियल स्टेज में, तो उसके बाद आप वर्ड बनाना सीखते हैं. तो वर्ड उसी वर्ड को हम कहते हैं बेटा आइडेंटिफायर्स. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडेंटिफायर्स. ये आपको यूज करने हैं कोड के अंदर, प्रोग्राम के अंदर. तो अब आप सीख चुके होंगे कि आइडेंटिफायर्स किन चीजों को कहेंगे. जब हम इनको मिलाएंगे, एक वर्ड बनाएंगे, एक शब्द बनाएंगे, उसी शब्द को हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर आइडेंटिफायर कहते हैं. तो आइडेंटिफायर 3 प्रकार के होते हैं बेटा, ध्यान देना. Identifiers are of 3 types. The first one is constant, the second one is variable, and the third one is keyword. बेटा तीनों चीजें आपको यूज करने होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर. तीनों शब्द आपको यूज करने होंगे, कांस्टेंट भी, वेरिएबल भी और कीवर्ड्स भी. ये मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा और ध्यान से देखना. कल जाके आप कोडिंग के दौरान कंफ्यूज नहीं होने चाहिए. अगर इनमें कंफ्यूजन रहेगी तो प्रोग्राम के अंदर, कोडिंग के अंदर एरर आएगी. ओके, जब आप शब्द बनाना सीखते हैं तो अगली क्लास में क्या बनाना सीखते हैं आप? स्टेटमेंट्स यानी सेंटेंसेस. और जिसको हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बेटा होती है ना, ये अलग भाषा होती है. भले आप सोचते होंगे कि मतलब इंग्लिश जैसी है, लेकिन इसके अंदर सी प्रोग्रामिंग के अंदर अलग मीनिंग होती है. ठीक,
तो वर्ड्स के बाद आप क्या सीखते हैं बेटा? स्टेटमेंट्स। और सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम उन स्टेटमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, यानी निर्देश। सॉरी, मैंने पिछले लेक्चर में आदेश यूज किया था, एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस मीन्स निर्देश। तो फिर आप निर्देश सीखते हैं, यानी स्टेटमेंट सीखते हैं। आप वर्ड्स के बाद एक स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं। जैसे आपने वर्ड अभी पढ़ा, सपोज आपने केजी में पढ़ा होगा कोई वर्ड, सपोज आपने पढ़ा बस। फिर आप अगली क्लास में पढ़ते हैं और एक मतलब उसका सेंटेंस बनाना, सपोज ए बस इज एट बस स्टैंड, ठीक है, या बस इज मूविंग ऑन द रोड, मतलब ये हो गया एक स्टेटमेंट। सेम इज द केस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आइडेंटिफायर्स के बाद यानी शब्दों के बाद आप स्टेटमेंट सीखते हैं, जिनको हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन 4 प्रकार के होते हैं बेटा। इन 4 टाइप्स के बाहर आपको नहीं जाना है। अगर आपको स्टेटमेंट्स लिखने होंगे कल जाके सी प्रोग्रामिंग यानी सॉफ्टवेयर के अंदर, जब आप सी का कोड लिखेंगे तो 4 किस्म के इंस्ट्रक्शंस आपको लिखने पड़ेंगे पूरे सी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में। इससे बाहर नहीं जाना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा। तो जो पहला बेटा, जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, दैट इज डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। ये मैं आगे समझाऊंगा बेटा। तो सेकंड वन जो है, दैट इज IO यानी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। तो आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर इनपुट और आउटपुट भी लिखने वाले हैं। आप डेटा टाइप डिक्लेरेशन, आपको डेटा टाइप डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। पहली इंस्ट्रक्शन आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करने पड़ेंगे। सेकंड इंस्ट्रक्शंस आपको इनपुट आउटपुट के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ेंगे, निर्देश लिखने पड़ेंगे अपने प्रोग्रामिंग कोड के अंदर। थर्ड वन इज अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो सपोज अगर आपको 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होगा या एडिशन करना होगा, ये आप जानते हैं, पिछले क्लास में हमने पढ़ा, पिछले लेक्चर में अरिथमेटिक ऑपरेशंस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जैसे हैं, ये भी आपको करने होंगे। तो ये भी थर्ड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है आपके प्रोग्रामिंग कोड के अंदर। जो फोर्थ टाइप है वो है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जब आपने पूरा कोड लिखा है तो उस कोड को कंट्रोल भी करना होता है बेटा एक सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये इंस्ट्रक्शंस भी वहां पे आपको जरूर लिखनी होगी। तो ये जब आप ये कंप्लीट करेंगे, पहले अल्फाबेट्स, देन वर्ड्स, जिनको हम आइडेंटिफायर कहते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ये 3 प्रकार के होते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड, एंड देन इंस्ट्रक्शंस। जब आप ये कंप्लीट करते हैं, वर्ड बनाना सीखते हैं, तो फिर शब्द के बाद आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं यानी स्टेटमेंट्स। ये 4 प्रकार के होते हैं। जब ये भी आप कंप्लीट करते हैं तो तब जाके एक प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। तो पहले ही मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, दिस प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब आपको यहां पे समझ आया होगा कि सच में दिस प्रोग्राम इज व्हाट, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये निर्देश होते हैं, एक से ज्यादा निर्देश होते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। इज दैट क्लियर? क्या बोर्ड पे जो मैंने लिखा है, क्या इसमें कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है बेटा? क्या आपको ये अल्फाबेटिक सिंबल्स में कोई दिक्कत है? नहीं, कीबोर्ड पे यूज करने हैं प्रोग्राम के अंदर। आपको ये एंड भी यूज करना है, आपको ब्रेसेस यूज करने हैं, आपको ये सेमीकोलन यूज करना होगा, आपको परसेंटेज यूज करनी होगी। ठीक, जब आप ये सीखते हैं तो फिर आप वर्ड्स बनाना सीखते हैं यानी शब्द बनाना सीखते हैं, जिनको हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर आइडेंटिफायर्स कहते हैं। देन जब आप शब्द बनाना सीखते हैं तो फिर आप स्टेटमेंट्स बनाना सीखते हैं यानी सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, जिनको हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। वी कॉल दीज स्टेटमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज इंस्ट्रक्शंस। जब हम इंस्ट्रक्शंस बनाना सीखते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट यानी IO इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, देन एट द एंड यू आर एबल टू राइट ए प्रोग्राम। तो इन्हीं चीजों को हम प्रोग्राम कहते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में भी बात की, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें बहुत सारे निर्देश होते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। ओके, आगे चलते हैं। तो बेटा लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आइडेंटिफायर्स हमने पढ़े हैं। आइडेंटिफायर्स का मतलब शब्द, आइडेंटिफायर्स का मतलब वर्ड्स सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आइडेंटिफायर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कांस्टेंट, द सेकंड वन इज वेरिएबल, एंड द थर्ड वन इज कैरेक्टर। ओके, इज दैट क्लियर बेटा? चलो पहले पढ़ते हैं हम कांस्टेंट क्या होता है बेटा। देखिए मैथमेटिक्स में आपने कांस्टेंट देखा होगा कि कांस्टेंट मीन्स जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है ना, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। सपोज एक 2 को हम कांस्टेंट कहते हैं, 2 का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। 2
ऑलवेज 2 ही रहेगा, वो कभी 5 नहीं बन सकता, वो कभी 0 नहीं बन सकता। लेकिन ये मैथमेटिक्स की भाषा है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर इसकी भाषा, कांस्टेंट का मतलब है एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा। ये याद रखना बेटा। क्या सर कांस्टेंट, मेरा नाम कांस्टेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या किसी किसी की एज के बारे में पूछेंगे, क्या वो कांस्टेंट है? बिल्कुल है। किसी की मोबाइल फोन की बैलेंस के बारे में पूछेंगे, क्या वो कांस्टेंट है? बिल्कुल कांस्टेंट है। बैंक बैलेंस के बारे में पूछेंगे, सपोज कि बैंक बैलेंस है 30,03,000, क्या ये कांस्टेंट है? बिल्कुल कांस्टेंट है। देखिए बैंक बैलेंस तो वेरी हो जाएगी, है ना। तो मैथमेटिक्स की भाषा अलग है बेटा, और कंप्यूटर साइंस यानी सी प्रोग्रामिंग की भाषा में कांस्टेंट हम कहते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को। सपोज अगर आप एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, बुक का नाम, सपोज आप लिखेंगे बुक का नाम साइंस, या लिखेंगे आप मैथमेटिक्स, या लिखेंगे आप इंग्लिश, ये एक कांस्टेंट है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, ये एक इंफॉर्मेशन है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक इंफॉर्मेशन बन गई। मेरा नाम, आपका नाम, ये एक इंफॉर्मेशन है। कोई डिजिट 32, 100, 1 लाख, ये एक इंफॉर्मेशन है, ये एक कांस्टेंट है, ये एक डेटा है। बात समझ में आई? तो सिंपली व्हाट वी कैन से, व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट इज बेटा एनी इंफॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं डेटा इक्वल टू इंफॉर्मेशन इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं बेटा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। याद रखना बेटा, आगे कोड में यूज करना होगा, ध्यान देना। कांस्टेंट आर ऑफ 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी, द फर्स्ट वन इज प्राइमरी कांस्टेंट, and the second one is secondary constant. बस यही, अगर आप ये सीख गए तो समझ लेना आप प्रोग्रामिंग सीख गए। इसलिए यहां ध्यान देना, आगे फिर दिक्कत होगी कि सर मुझे कहां यूज करना है, ये कहां पे यूज नहीं करना है, मैं ये यूज क्यों कर रहा हूं, मैं ये कैपिटल ए क्यों लिख रहा हूं, मैं ये कोट्स में क्यों लिख रहा हूं, डबल कोट्स में क्यों लिख रहा हूं, पॉइंट मुझे कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है, कंफ्यूज मत होना, ध्यान देना आज से, ठीक है ना बेटा, क्योंकि ये बेसिक्स है, ये आपका सिलेबस है, यहीं से आपकी कोडिंग स्टार्ट होती है। ठीक, बाद में लैब में कर सकते हैं आसानी से प्रोग्राम, और यहां पर भी लिखेंगे। जब वहां पहुंचेंगे, मैं जब पहला प्रोग्राम करेंगे तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि सर ये डेटा डिक्लेरेशन कहां पे है, ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्या है, क्योंकि सारी चीजें मैं यही आपको क्लियर करने वाला हूं। ओके, इज दैट क्लियर? फाइन, लेट्स मूव। सो कांस्टेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी कांस्टेंट एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी कांस्टेंट। फॉरगेट अबाउट द सेकेंडरी कांस्टेंट, पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी कांस्टेंट्स के बारे में। तो प्राइमरी कांस्टेंट्स आगे से फिर से 3 कैटेगरीज में इनको कैटेगराइज किया, 3 चीजों में। द फर्स्ट वन इज इंटीजर, इंटीजर कांस्टेंट, ओके। द सेकेंड वन इज रियल, रियल कांस्टेंट, एंड द थर्ड वन इज कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, ये जितने भी सारे कांस्टेंट्स हैं, चाहे इंटीजर की बात करेंगे, रियल की बात करेंगे, कैरेक्टर की बात करेंगे, फिलहाल ये 3 प्रकार के कांस्टेंट्स क्या है बेटा? प्राइमरी कांस्टेंट्स। ठीक, एक एक चीज पढ़ेंगे, इसमें आगे जाएंगे। फिर सेकेंडरी कांस्टेंट्स किनको हम कहेंगे बेटा? ये भी आपको यूज करने हैं प्रोग्राम के अंदर। सेकेंडरी कांस्टेंट्स में आते हैं एरे, ये याद रखना बेटा। सेकेंडरी कांस्टेंट्स प्राइमरी कांस्टेंट्स की सहायता से बनते हैं। तो पहले आपको प्राइमरी कांस्टेंट्स क्लियर होने चाहिए, देन वी कैन गो फॉर सेकेंडरी कांस्टेंट्स। ओके, स्ट्रिंग, अभी 6 आप पढ़ेंगे। स्ट्रिंग पॉइंटर, फोर्थ वन इज यूनियन स्ट्रक्चर इनोमिनेटर, यूनियन स्ट्रक्चर इनोमिनेटर, एनम कहते हैं, इन्यूमिनेटर। ओके, 6 है ये। क्या कौन कौन सा? एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर एंड एनम। ओके,
जिसे इन्यूमरेटर कहते हैं। ओके, फिलहाल अभी हम कंसंट्रेट करेंगे प्राइमरी कांस्टेंट पे, बाद में हम कंसंट्रेट करेंगे सेकेंडरी कांस्टेंट्स पे। ओके, तो बेटा कांस्टेंट आप समझ चुके हैं कि कांस्टेंट का मतलब है नहीं इन्फॉर्मेशन। तो कांस्टेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। द फर्स्ट वन इज इंटीजर। अब यहां पे बात है कि इंटीजर कांस्टेंट किसको कहेंगे। मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, स्क्रीन को पास कीजिए। फिर यहां पे पहले हम पढ़ेंगे बेटा इंटीजर कांस्टेंट, इसको मैं यहां ले जाऊंगा, यहां पढ़ेंगे इंटीजर कांस्टेंट किसको कहेंगे। देखिए बेटा, यहां ध्यान देना, मुझे कोट कब लगाना है, कब डबल कोट लगाना है, कब नहीं लगाना है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वरना एरर आ जाएगी प्रोग्राम के अंदर। इंटीजर प्राइमरी कांस्टेंट का मतलब जैसे 2, खाली मैंने 2 लिखा, क्या मैंने डबल कोट लिखे या पॉइंट लिखा, नहीं, खाली 2, दिस इज इंटीजर कांस्टेंट, ये याद रखना बेटा। अच्छा बेटा, अगर मैं किसी की एज पूछूंगा, सपोज मैं देव, हमारे स्टूडेंट हैं, देव की मैं एज पूछूंगा, बेटा व्हाट इज योर एज, वो बोलेगा सर माय एज इज 17, तो उसकी एज क्या है, इंटीजर कांस्टेंट, ये याद रखना। कभी कैरेक्टर कांस्टेंट मत बोलना, कभी रियल कांस्टेंट मत बोलना, क्या है उसकी एज, किसी भी व्यक्ति की एज क्या है बेटा, इंटीजर कांस्टेंट। सपोज उसकी एज 17 है, तो 17 क्या है यहां पे, वेरी गुड, इंटीजर कांस्टेंट। तो बेटा अगर मैं यहां पे लिख दूं 0, कंफ्यूज मत होना, देखो आगे जाके यूज करना होगा आपको प्रोग्रामिंग कोड में। 0 क्या है, खाली 0, इंटीजर कांस्टेंट, वेरी गुड। तो 1 क्या है बेटा, इंटीजर कांस्टेंट, ये याद रखना। यानी डिसिमल जिसमें नहीं होगा, जिसमें डबल कोट नहीं होगा, जिसमें कोई अल्फाबेट 4-5 नहीं होंगे, उनको हम कहते हैं इंटीजर कांस्टेंट। इज दैट क्लियर। अच्छा, अब रियल पे आते हैं बेटा। नाउ रियल, जरा मुझे बताओ रियल, यहां पर मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, जरा रियल बताइए मुझे बेटा। यहां पे मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, देखो बेटा 2.3 ये रियल है, ये रियल प्राइमरी कांस्टेंट, इट इज रियल प्राइमरी कांस्टेंट। अच्छा, अगर मैं लिखूं -0.5, क्या है ये, देखो मैंने क्या लिखा, -0.5, क्या ये इंटीजर है, नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस भी है और पॉइंट भी है। इंटीजर में कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए, कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर इसमें -0.5 है तो ये कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट, प्राइमरी कांस्टेंट है, लेकिन प्राइमरी में से कौन सा है, रियल। इज दैट क्लियर। अच्छा बेटा, अगर मैं लिख दूं 2.0, देखो ध्यान देना यहां पे, या मैं लिख दूं 3.0 यहां पे, जरा मुझे बता सकते हो 3.0 है क्या। देखो आप कहेंगे सर 3.0 इज 3, लेकिन ये मैथमेटिक्स की भाषा में है, चाहे आप 3.0 लिख दो या 3 लिख दो, 3 ही माना जाएगा। लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर आप 3 लिखेंगे खाली, देन दैट बिकम्स इंटीजर कांस्टेंट। अगर आप 3.0 लिखेंगे, दैट बिकम्स रियल, ये याद रखना। 3.0, 4, 5, चाहे कितने डिजिट होंगे पॉइंट के बाद, हाँ पॉइंट आया तो ये बन जाएगा व्हाट, रियल। चाहे आप 0.1 लिख दो या 1.0 लिख दो, ये रियल आ जाएगा, इंटीजर नहीं। उसके बाद है कैरेक्टर बेटा, जरा ध्यान देना कैरेक्टर पे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कैरेक्टर प्राइमरी कांस्टेंट, अगर मैं लिख दूं डबल बी विथ कोट, सिंगल कोट्स में, देखो डबल और सिंगल में खास ध्यान रखना होगा। यहां पे डबल कोट्स में लिख दूं मैं कैपिटल बी, व्हाट इज दिस, चाहे स्मॉल बी लिख दूं, वॉट एवर। हाँ, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव है बेटा, आपको कब कैपिटल लिखना है, कब स्मॉल लिखना है, ये मैटर करेगा। और अगर आप जहां पे कैपिटल लिखना होगा वहां पे आप स्मॉल लिखेंगे, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, वो एरर दिखाएगा। बिकॉज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज मीन्स ये डिपेंड करता है कैपिटल और स्मॉल लेटर्स पे, स्मॉल लेटर कहां पे यूज होंगे एंड कैपिटल लेटर कहां पे यूज होंगे। ओके, अगर मैं लिख दूं अब स्मॉल ए विथ सिंगल कोट, तो क्या बनेगा ये बेटा, वेरी गुड, कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर मैं लिख दूं पॉजिटिव प्लस, लेकिन सिंगल कोट्स में, याद रखना, तो अभी भी क्या है ये, कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक। अगर मैं लिख दूं 2 सिंगल कोट्स में, क्या ये इंटीजर कांस्टेंट है या कैरेक्टर, नहीं, कोट्स में आया, अब ये इंटीजर कांस्टेंट नहीं रहा, अब इसे कहा जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट, क्योंकि डबल कोट्स में 2 है। इसी प्रकार से सपोज 32 लिखेंगे आप सिंगल कोट्स में, ये क्या बनेगा, सिंगल कोट्स में आपने 32 लिखा, दैट विल बिकम व्हाट, कैरेक्टर कांस्टेंट। इज दैट क्लियर।
इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहां पे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपको, स्क्रीन को पास करके मुझे बताना। कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में ही पूछूंगा। ओके, अगर मैं यहां पे लिख दूं -3, फिर सिंगल कोट्स में लिख दूं, जरा मुझे बताओ ये क्या है? वेरी गुड, ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। आप बताएंगे सर क्यों? क्योंकि देखो बेटा, इसमें माइनस भी आया और 3 भी आया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें माइनस भी आया और 3 भी आया, इसलिए ये सिंगल कोट्स में, इसलिए ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं माना जाएगा। अच्छा, अगर मैं लिख दूं अगर मैं यहां पे लिख दूं 0.4 फिर डबल कोट्स में, क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट है? नहीं है, क्योंकि इसमें 2 डिजिट आए ना बेटा, 0 भी, पॉइंट भी, 4, ठीक है ना? तो सिंगल कोट्स में, इसलिए ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं माना जाएगा, ये याद रखना। -3 सिंगल कोट्स में कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। 0.4 सिंगल कोट्स में, इसको भी हम कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं बोल सकते। ठीक, कैरेक्टर कांस्टेंट हम किसे बताएंगे? जब सिंगल कोट्स में बंद होगा लेकिन एक ही डिजिट होना चाहिए बेटा। ठीक, इज दैट क्लियर? अच्छा, और एक चीज, अगर मैं यहां किसी का नाम लिख दूं, मान के चलिए मैंने देव लिखा, DEV, देव, ये मैंने सिंगल कोट्स में लिखा, क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट है? द आंसर इज नो, क्योंकि यहां पे कितने, एक से ज्यादा यहां पे अल्फाबेट्स है ना, DEV, तो एक ही अगर होता, अगर खाली डी होता फिर सिंगल कोट्स में होता, देन वी कैन से इट्स ए कैरेक्टर कांस्टेंट, बट देयर आर मोर देन 1 अल्फाबेट इन सिंगल कोट्स, सो वी कैन नॉट कॉल इट व्हाट, इसको भी आप क्रॉस दे दीजिए, ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे इंटीजर कांस्टेंट का मतलब क्या है, रियल कांस्टेंट का मतलब क्या है, और कैरेक्टर कांस्टेंट का मतलब क्या है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं आपको, आप मुझे उत्तर दे देना। ओके बेटा, जरा मुझे बताइए, मैं बताऊंगा आपको, अपना मोबाइल नंबर बताइए, मोबाइल नंबर, तो आप क्या लिखेंगे? सर सपोज मैं अपना मोबाइल नंबर लिखूंगा 70066, ठीक है, डैश व्हाट है, ठीक, ये मोबाइल नंबर है मेरा। ठीक, तो ये मोबाइल नंबर मुझे बताइए कौन सा कांस्टेंट है, प्राइमरी कांस्टेंट में से कौन सा कांस्टेंट है? क्या ये रियल है, इंटीजर है, या कैरेक्टर है? बात करके मुझे बताना। बिल्कुल, ये इंटीजर कांस्टेंट है। क्या है? इंटीजर कांस्टेंट, क्योंकि इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है, कोई सिंगल कोट में बंद नहीं है। इज दैट क्लियर? अगर मैं पूछूं हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स हैव यू एट योर होम, हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स हैव यू एट योर होम, तो आप बताएंगे 7 फैमिली मेंबर, 8 फैमिली मेंबर, तो व्हाट दैट विल बिकम? ठीक है ना, दैट विल आल्सो बिकम व्हाट, इंटीजर कांस्टेंट। अगर मैं पूछूं इसी मोबाइल फोन के अंदर कितनी बैलेंस है, तो वो बैलेंस जो शो करेगा, क्या वो इंटीजर कांस्टेंट है या रियल है? वेरी गुड, वो रियल कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि बैलेंस कभी पॉइंट में भी चली जाती है कि नहीं चली जाती? सपोज अभी मैंने कॉल की 3 सेकंड की, सपोज 0.5 रुपीज मुझे कट हुए, तो बैलेंस कितनी रही? पॉइंट में रही ना, डिसिमल में। तो डिसिमल में जब बैलेंस रही तो उसको हम कहेंगे क्या? मोबाइल बैलेंस। मोबाइल बैलेंस इज व्हाट? रियल कांस्टेंट। ओके, वेरी गुड। आई होप कि अब आपको समझ आया होगा। अच्छा, अब अगर मैं बताऊं यहां पे लास्ट वाला क्वेश्चन, किसी सिटी का नाम मैं दूं, देहरादून, जरा मुझे बताओ व्हाट इज देहरादून? क्या ये रियल कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट है, या कैरेक्टर कांस्टेंट है? बताइए मुझे। सिंगल कोट्स में एक ही अल्फाबेट होना चाहिए, तब हम कैरेक्टर कांस्टेंट बोल सकते हैं। पॉइंट डेसिमल होना चाहिए, तब हम रियल बोल सकते हैं, वो भी नहीं है। इंटीजर खाली डिजिट्स होने चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए, 3, 1 डिजिट्स होने चाहिए, देन वी कैन से व्हाट, इट इज व्हाट, इंटीजर कांस्टेंट। लेकिन यहां पे इनमें से ये कुछ भी नहीं है, तो व्हाट इज दिस? तो ये आप इंफॉर्मेशन बन गई। क्या बन गई बेटा? देहरादून एक सिटी है, ये एक इंफॉर्मेशन है। क्या है बेटा? दिस इज इंफॉर्मेशन। और इस चीज को जब एक अल्फाबेट से ज्यादा होंगे, किसी मतलब वर्ड होगा, ठीक है ना, इस प्रकार का, जिसमें जो इंफॉर्मेशन होगी, दैट विल बिकम बेटा स्ट्रिंग। क्या बनेगा? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग आप जानते हैं कि स्ट्रिंग क्या है? सेकेंडरी कांस्टेंट।
ये इसी का टाइप है सेकेंडरी कांस्टेंट, यहां पे स्ट्रिंग है। जब हम जोड़ेंगे इसमें से तो देहरादून क्या है, स्ट्रिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी कांस्टेंट्स है वो किन की सहायता से बने हैं, वो प्राइमरी कांस्टेंट से बने हैं। एक एक करके हम ये भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आई होप कि इसमें से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज स्ट्रिंग क्या होती है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, याद रखना। स्ट्रिंग का मतलब है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। तो कांस्टेंट्स आई होप कि आपको समझ आ चुके होंगे, तीनों प्रकार के कांस्टेंट्स आपको समझ आ चुके होंगे, इंटीजर भी, रियल भी एंड कैरेक्टर भी। नाउ अब हम आइडेंटिफायर के दूसरे टाइप पे आके पहुंच गए हैं, जिसका नाम है वेरिएबल। बेटा वेरिएबल्स आप मैथमेटिक्स में जानते होंगे कि मैथमेटिक्स के अंदर वी मीन वेरिएबल्स जिनका वैल्यू चेंज होता है, राइट। सी लैंग्वेज के अंदर भी कुछ ऐसा ही मीनिंग है, लेकिन थोड़ा हटके है। फिजिकली इन वेरिएबल्स को हम समझेंगे कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर किस चीज को वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल्स आपको यूज करने हैं। कॉन्स्टेंट्स भी आपको कोड के अंदर यूज करना है, और जितने भी सारे हम चीजें इसमें पढ़ेंगे वो आपको यूज करने होंगे फिर एक कोड के अंदर। तो चलिए वेरिएबल्स पढ़ते हैं बेटा। वेरिएबल्स का मतलब क्या है बेटा, वेरिएबल्स एक्चुअली आर द नेम्स ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा। क्या है, जरा डेफिनेशन में यहां लिख दो, वेरिएबल्स आर नेम्स ऑफ मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा, वेयर वी स्टोर डेटा। अच्छा, ये डेफिनेशन है वेरिएबल की कंप्यूटर साइंस के अंदर। क्या मैंने बताया, वेरिएबल्स आर नेम्स, ये वो नाम है मेमोरी लोकेशन के अंदर। क्योंकि आप जो प्रोग्राम लिखने वाले हैं, सपोज मान के चलिए आप एडिशन का प्रोग्राम लिखने वाले हैं, पहले तो आपको दो चीजें ढूंढनी होंगी ना, डेटा ढूंढना होगा ना, जिनको आप ऐड करेंगे। मान के चलिए 5+5 आपको ऐड करेंगे, तो 5 कहां रखेंगे आप मेमोरी के अंदर, आप सिस्टम के अंदर आप 5 लिख रहे हैं कीबोर्ड पे, लेकिन उस 5 को तो मेमोरी चाहिए ना पीछे, जहां उसको वो स्टोर होगा, है ना, बिल्कुल। और दूसरा 5 के लिए भी मेमोरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जहां वो स्टोर होगा, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, फिर आप एडिशन करेंगे, जो रिजल्ट आएगा, तो तीसरी चीज के लिए भी हमें मेमोरी होनी चाहिए ना। तो यही चीजें देखो, वेरिएबल यहां पे समझ लेना, वेरिएबल एक्चुअली वही चीज है जो डेटा को मेमोरी लोकेट कराता है। वेरिएबल्स आर द नेम्स वेयर वी कैन स्टोर डेटा, जहां पे हम यही 5+5 यानी एक 5 और दूसरा 5 और फिर उसका रिजल्ट जहां पे हम स्टोर कराएंगे, उन्हीं जगहों का नाम, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, उन्हीं जगहों का नाम वेरिएबल्स हम मानते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए यहां पे ग्राफिकली मैं समझाने जा रहा हूं आपको, और फिर मैं इसकी पिक्चर भी, डिजिटल पिक्चर भी अपलोड करने वाला हूं, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीन को पास करके वो देख लेना, वो पिक्चर कैसी है, क्या बोल रही है मुझे, ओके। और यहां पर भी मैं समझा रहा हूं, देखो प्रोसेस मेमोरी इन वेरिएबल्स की समझेंगे हम। देखो, प्रोग्राम कंज्यूम्स मेमोरी इन रैम, ये आप जानते हैं। जब भी आप कोई कोड लिखेंगे कंप्यूटर सिस्टम पे, तो उस कोड को हमें मेमोरी चाहिए, जहां पे हम उस कोड के अंदर कुछ वैल्यूज होंगे जो हमने स्टोर करने होंगे, तो उसके लिए मेमोरी चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल। और वो रैम प्रोवाइड कर रही है ना। जो ही आप लिख रहे हैं तो उस दौरान रैम उन डेटा टाइप्स को, उस इंफॉर्मेशन को मेमोरी फराहम करती है, यानी उसके लिए मेमोरी देती है, ठीक। तो यहां पे और कोड के अंदर दो चीजें होंगी, पहला क्या होगा बेटा, इंस्ट्रक्शंस, राइट। और इंस्ट्रक्शंस के लिए भी उसको मेमोरी चाहिए। जैसे अगर आपको मैं इसे बताऊंगा कि निर्देश ऐड कीजिए, मैंने निर्देश दिया ऐड कीजिए, ठीक है ना, तो उसके लिए भी मेमोरी चाहिए ना। तो रैम के अंदर एक जगह पे, एक बॉक्स में यहां पे मेमोरी एलोकेट करेगी, किसके लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए। इज दैट क्लियर। और दूसरी जगह पे ये वाला जो मेमोरी है, यहां पे डेटा होगा, यहां पे डेटा स्टोर होगा। कौन सा डेटा, जैसे आपने एडिशन किया 2 नंबर्स का, एक नंबर यहां पे स्टोर होगा, दूसरा नंबर यहां पे स्टोर होगा, और इनका जो रिजल्ट है वो यहां पे स्टोर होगा। इज दैट क्लियर।
तो मान के चलिए इसी का नाम मैं अब रख दूंगा स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। आसान भाषा में यही a b c स्मॉल ये जगहों का नाम है। किन जगहों का? जहां पे मैं 5+5 और इनका रिजल्ट 10 स्टोर करने वाला हूं, तो इन्हीं को हम कहते हैं वेरिएबल्स। वी कॉल देम व्हाट? वेरिएबल्स। सो सिंपली वी कैन से दैट वेरिएबल्स आर बेसिकली द नेम्स वेयर वी कैन स्टोर डेटा। इज दैट क्लियर? हाँ, जैसे a क्या है? ये वेरिएबल है। b क्या है? ये भी वेरिएबल है। c क्या है? ये भी वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये a b c किसको फराहम कर रही है? मेमोरी। किनको मेमोरी दे रही है? इस डेटा को मेमोरी दे रही है। राइट? इट प्रोवाइड्स मेमोरी, इजंट इट? ओके, यहां पे अब डेटा स्टोर होगा और इस वाले बॉक्स में क्या होगा? रैम के अंदर ये रैम है, ठीक। इस वाले बॉक्स में इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगे। राइट? मतलब इसको क्या करना है? एडिशन करना है, तो एएलयू में चला जाएगा ना। एएलयू में अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, इजंट इट? एडिशन होगा और एडिशन के बाद यहाँ पे रिजल्ट आएगा। आई होप कि इन वेरिएबल्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन सब समझ में आ गया आपको? कंसेप्ट समझ में आ गया? उसके बाद जो है वेरिएबल्स के बेटा कुछ नियम है, कुछ रूल्स है। उन रूल्स के तहत आपको ये प्रोग्राम के अंदर एलोकेट करना होगा मेमोरी वेरिएबल्स के द्वारा। ओके, पहला रूल क्या है? दीज वेरिएबल्स शुड बी व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट। या तो ये अल्फाबेट की होनी चाहिए वेरिएबल के नाम, जैसे मैंने यहां पे दिया ए बी सी। अच्छा, अगर ये मैं ना लिखूं, कुछ और लिखूं, तो क्या लिख सकता हूं? डिजिट्स लिख सकते हैं आप। तो मतलब आप यहां पे 2, 3, 4 भी लिख सकते हैं, है ना। वो 2, 3, 4 क्या इंडिकेट करेगा? वेरिएबल्स, यानी जहां पे डेटा स्टोर होगा, जहां पे ये 5 और 10 स्टोर होगा, तो आप डिजिट्स भी लिख सकते हैं। राइट? अच्छा, और फिर अंडरस्कोर, या तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, है ना। अंडरस्कोर आप जानते हैं कीबोर्ड पे। राइट? ठीक, पहला नियम हमें समझ में आ गया। हम इन वेरिएबल्स का नाम क्या दे सकते हैं? या तो खाली अल्फाबेट, या तो डिजिट, या तो अंडरस्कोर। इन 3 चीजों के अलावा हम वेरिएबल्स का नाम नहीं दे सकते। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ। फिर दूसरा नियम क्या है? वैलिड वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। बस इतना ध्यान रखना है, छोटा मोटा सा ध्यान रखना है, वेरिएबल का नाम जो होता है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक, स्टार्ट आपको डिजिट से नहीं कराना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले लगा दो अल्फाबेट और फिर डिजिट, ये अंडरस्कोर लगा दो, बाद में डिजिट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वैलिड वेरिएबल नेम है वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए डिजिट से। डिजिट रखना अलग बात है, स्टार्ट होना अलग बात है। स्टार्ट आप नहीं कर सकते। ओके, आई होप कि वेरिएबल्स में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, डेफिनेशन समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, यू कैन नोट डाउन इट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड आइडेंटिफायर। अभी तक आप क्या समझ चुके हैं आइडेंटिफायर्स में? पहला आपने क्या समझा बेटा? पहला आपने समझा इंटीजर्स, राइट, फिर रियल, फिर कैरेक्टर कांस्टेंट्स, है ना। तो यानी कांस्टेंट्स आपने पहले पढ़े, और दूसरा हमने क्या पढ़ा? वेरिएबल्स। नाउ थर्ड आइडेंटिफायर कौन सा है? कीवर्ड्स। देखो बेटा, आपको कीवर्ड्स भी यूज करने होंगे प्रोग्राम के अंदर, और कीवर्ड्स हम किन को कहते हैं ये याद रखना। देखो बेटा, कीवर्ड्स का दूसरा नाम प्री डिफाइंड वर्ड्स भी हैं और रिजर्व वर्ड्स भी कह सकते हैं आप। और 16 बिट आर्किटेक्चर में कितने कीवर्ड्स होते हैं? देयर आर 32 कीवर्ड्स। ये याद रखना। क्या ये कीवर्ड्स बेटा आपको लिखने पड़ेंगे? नहीं। क्या इन कीवर्ड्स का मतलब, इन शब्दों का मतलब, मीनिंग, अर्थ पता है कंपाइलर को? यस। क्या इन वेरिएबल्स का पता है, इन वेरिएबल्स की मीनिंग पता है कंपाइलर को? नहीं, क्योंकि ये हमने डिक्लेयर कराए हैं। इनका मीनिंग हमने देना है पहले कोडिंग के अंदर, बताना है कंपाइलर को ये चीज क्या है, ये वेरिएबल्स है, इनके अंदर आपको स्टोर करना है डेटा। लेकिन कीवर्ड बेटा अलग है। देखो कीवर्ड क्या है बेटा? कीवर्ड जो होते हैं ये प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, यहाँ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ये टोटल 32 होते हैं, और इनकी मीनिंग, इनका अर्थ ऑलरेडी कंपाइलर को पता होती है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बस खाली लिखना है। कीवर्ड आपको कोड के अंदर लिखना है, बाकी मीनिंग आपको कुछ नहीं बोलना है। कंपाइलर ऑलरेडी अंडरस्टैंड्स इट। Compiler already understands the meaning of these keywords, and there are 32 keywords, total 32 keywords in 16-bit architecture. Okay, वो कौन कौन सा है थोड़े बहुत से मैं लिखूंगा। जैसे R2 है बेटा, दिस R2 इज ए कीवर्ड। ठीक,
इसका अर्थ ऑलरेडी कंप्यूटर को पता है, कंपाइलर को पता है। ब्रेक है, इंट है एन इंटीजर, डू है, यूनियन है, डबल है, स्विच है, डबल स्विच, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है। आप डू भी लिख सकते हैं, फ्लोट भी लिख सकते हैं। डैश 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 कितने हैं? देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप कि तीनों चीजें आपको समझ में आ गई है। द फर्स्ट वन इज व्हाट, आइडेंटिफायर्स के अंदर कॉन्स्टेंट समझ में आ गए, और कॉन्स्टेंट्स के बाद वेरिएबल्स आपको समझ में आ गए, और वेरिएबल्स के बाद आपको क्या समझ में आ गया बेटा? दीज कीवर्ड्स। और अब हम चलेंगे तीसरी चीज की ओर, जिनको हम स्टेटमेंट्स कहते हैं, यानी इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, जो मैंने बताया था। डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, राइट कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, आप उनकी ओर बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल जाके अगर मैं बोलूं कि वेरिएबल आप डिक्लेयर करो, आप वेरिएबल में कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि सर ये वेरिएबल कौन सी चीज है, मैं 5 ये लिख रहा हूं यहाँ पे, सर ये कहां स्टोर होगा, कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। मैंने बोल दिया आपको, एक एक चीज में आपको समझा रहा हूं। और अगर लगे भी कहीं पे दिक्कत तो मुझे प्लीज मुझे बताइए। और मैं शेयर करने वाला हूं स्क्रीन पे कि जितने सारे 32 कीवर्ड्स हैं, अभी मैं शेयर करने वाला हूं स्क्रीन पे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।